फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूं, PIL के बारे में, यानी कि जनहित याचिका, या फिर इंग्लिश में आप इसको अगर फुल फॉर्म देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही जाना माना शब्द है जो आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। लेकिन हम लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं कि ये PIL है क्या, या ये जनहित याचिका है क्या। तो गाइस, क्या आप भी अपने आसपास होने वाली रोज़मर्राओं की घटनाओं से परेशान हैं, या फिर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार की गलत नीतियाँ या गलत फैसलों की वजह से कुछ ऐसी परेशानियाँ समाज में उत्पन्न हो रही हैं जिससे बुनियादी मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि समाज में जो है अन्याय हो रहा है और अत्याचार को जो है बढ़ावा मिल रहा है, तो अगर ऐसा है तो जनहित याचिका के बारे में आप लोगों के लिए जानना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। गाइस, जनहित याचिका जो है हर किसी के बारे में, अगर आप एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं तो आपको जो है आपको ये PIL के बारे में, यानी कि इस जनहित याचिका के बारे में जानना जो है अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होते हैं हमारे समाज के, वो क्या करते हैं, समाज में कानून के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो परिवर्तन लाने के लिए PIL एक बहुत ही अच्छे टूल के तौर पे, उपकरण के तौर पे जो है उपयोग किया जाता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह से हम जो है PIL दायर करके किस तरह से हम समाज में सुधार ला सकते हैं, या हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि PIL है क्या, जनहित याचिका क्या है। तो जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की जो है रक्षा के लिए मुकदमे का एक प्रावधान है, राइट। यानी कि अगर आपका सार्वजनिक हित है, यानी लोकहित की कोई बात है, उसकी सुरक्षा करनी है तो मुकदमा करने का एक प्रावधान है हमारा जनहित याचिका। तो अगर हम बात करें अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती कि जो विक्टिम पार्टी होती है या पीड़ित अग्रीव पार्टी होती है वो जो है अदालत में खुद जाए। ये किसी भी नागरिक द्वारा या स्वयं न्यायालय द्वारा भी पीड़ितों के पक्ष में जो है दायर की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। गाइस देखिए, PIL जो है हमारी अब तक बहुत सारे मामलों में बहुत सारे डिसीजंस आ चुके हैं। जैसे अगर हम बंधुआ मजदूरी की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, राजनीति के बारे में बात करें, हम मानवाधिकारों की बात करें, कारागार बंदी, सशस्त्र सेना, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, यानी कि अगर हम इन सब की बात करें तो अब तक बहुत सारे डिसीजंस जो हैं PIL के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा चुके हैं। तो गाइज, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि PIL शब्द जो है भारत के संविधान में या किसी भी कानून में जो है, भारतीय संविधान में या भारत के किसी भी कानून में जो है परिभाषित नहीं है। ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक व्याख्या से उत्पन्न हुआ है, और इसकी उत्पत्ति का जो श्रेय है वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है। तो इसी तरह की याचिकाओं का विचार सबसे पहले अमेरिका में आया है, और ये जो इसको जो है न्यायालय का आविष्कार माना जाता है। और भारत में जो PIL की संकल्पना है दोस्तों, वो उसके जो जनक माने जाते हैं वो जस्टिस PN भगवती माने जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जस्टिस PN भगवती ने इंडिया में PIL की संकल्पना को स्टार्ट किया था। ओके, तो जनहित याचिका गाइस दायर करने से क्या होता है, अधिकार मिलते हैं। तो कहाँ पे हम जो है जनहित याचिका जो है दायर कर सकते हैं, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए गाइस, जब भी कोई मामला होता है, कुछ भी होता है, कोई अपराध होता है, तो छोटे लेवल से, यानी कि निचली कोर्ट से ऊपरी कोर्ट की तरफ जो है, ऊपर वाली कोर्ट की तरफ मामले जाते हैं। लेकिन जब बात आती है याचिकाओं की, तो याचिकाओं के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत हम लोग ये याचिका जो है दायर कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर हम बात करें प्रक्रिया की कि याचिका दायर करने की क्या प्रक्रिया है, तो किस तरह से इसको जो है दायर किया जाना चाहिए, तो देखिए गाइस, जो भी याचिका करता है, जो भी याचिका को दायर करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, मामले की पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि किस संबंध में वो याचिका दायर करने जा रहे हैं। पहले मामले की पूरी जानकारी लीजिए, और अगर याचिका कई लोगों से संबंधित है तो आपको क्या करना है, उन सभी लोगों से बातचीत करनी है, उन सभी लोगों से सलाह लेनी है। ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, अपने केस को मजबूत करने के लिए सभी जानकारी और दस्तावेज़ जो हैं वो इकट्ठे कर, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनको क्या करना है, आपको दस्तावेज़ को और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना है। तो जनहित याचिका जो दायर है वो करने वाला व्यक्ति जो है खुद भी बहस करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवोकेट अपॉइंट करना, आपको एक वकील अपॉइंट करना है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहते हैं तो आप खुद से भी बहस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सलाह ये दी जाती है कि आप जो है एक वकील को ज़रूर हायर करें, अपॉइंट करें। बिकॉज़ उससे क्या होता है, जब आप कोई वकील करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वकील को कानून की सभी जानकारी होती है, वो सभी दांव पेचों से वाकिफ़ होता है, ठीक है। तो वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। तो PIL के बारे में अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में जब भी दायर होती है PIL तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको जो है 2 कॉपीज़ में बनानी होती हैं, मतलब 2 कॉपीज़ जो है हाई कोर्ट में आपको लगानी होते हैं, एक तरह से 2 प्रतियों में आपको वो दाखिल करनी होती है। तो वो कॉपीज़ जो है वो कोर्ट में रख दी जाएंगी आपकी, और साथ ही उस याचिका की एक कॉपी जो है गाइज आपको क्या करनी होगी, अग्रिम रूप से जो भी प्रतिवादी है उसको भेजनी होगी। यानी कि प्रतिवादी कौन हुआ, जिसके खिलाफ हम वो याचिका दायर कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति प्रतिवादी कहलाएगा, ठीक है। तो इसका भी सबूत जो है आपको PIL के साथ साथ है, जो गाइज आपने PIL दायर की है, इसका सबूत जो है आपको उसके साथ में अटैच करना होगा कि आपने प्रतिवादी को एक कॉपी भेज दी है। तो यदि आप बात करें सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट में हमें लेकर जानी है PIL, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पर आपको 5 कॉपी जो हैं वो जमा करनी होंगी, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर फर्स्ट, जैसे कि आपने हाई कोर्ट में किया था ना दायर, कि भाई जो प्रतिवादी है उसको पहले से ही भेज के कॉपी अटैच करनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको 5 कॉपी जो है जमा करनी होंगी। तो अब बात आ जाती है कि PIL को दायर करने में कितना शुल्क लगता है, ये बहुत लोगों के सवाल जो है माइंड में घूमता है। तो गाइज़ अगर हम बात करें तो ज़्यादा यहाँ पर जो नॉर्मल और प्रोसीडिंग्स होती हैं और कार्रवाइयाँ होती हैं उनकी तरह शुल्क यहाँ पर नहीं लगता, कम खर्चा होता है PIL दायर करने का। और जो हमारा कहने का मतलब यह है, जो भी प्रतिवादी है उस प्रतिवादी के हिसाब से 50 रुपये अप्रॉक्स जो है इसका खर्चा आता है पर प्रतिवादी, यानी कि जितने भी प्रतिवादी होंगे आप लोग देख लीजिएगा, उसके हिसाब से जो है 50 रुपीज़ के हिसाब से इसका कॉस्ट जो है वो लगाया जाता है। गाइस शुल्क में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि शुल्क घटता बढ़ता रहता है, तो उसको आमतौर पर कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा खर्च नहीं आता। और अगर आप बाकी खर्चे क्या आते हैं, जो आपके एडवोकेट की फ़ीस होती है या फिर आप एडवोकेट करते हैं उसमें जो खर्चा आता है वो आपके खर्चे लगते हैं। और अगर आप अपने केस को, यानी कि अपनी इस याचिका को खुद से इसमें बहस करते हैं तो आपका खर्चा बहुत कम आता है। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। ओके, फिर आ जाता है कि क्या आम तौर पर जो न्यायाधीश हैं वो जनहित याचिकाओं को स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि क्या सभी याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं या नहीं की जाती हैं। तो गाइज़ बात करते हैं यहाँ पर भी कि डिपेंड करता है मामले पर, ठीक है। तो वहाँ बात ये डिपेंड करती है कि वहाँ उस हाई कोर्ट के या उस सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं वो उस मामले को किस तरीके से, किस रूप में देखते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो गाइज़ फिर बात आती है कि PIL की सुनवाई में कितना समय लगता है। तो गाइज़ ये भी डिपेंड करता है मामले की परिस्थितियों पे। अगर मामला इतनी गंभीर किस्म का है कि समाज इससे बहुत प्रभावित हो रहा है तो जल्द से जल्द उस पर सुनवाई की जाती है। तो एक और बात मैं आपको यहाँ इम्पॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि आजकल जो है PIL का जो है बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। मतलब एक बाढ़ सी जो है न्यायालय में आ जाती है आजकल, हर कोई जो है उठा के PIL फाइल कर देता है। तो गाइज़ यहाँ पर क्या होता है, इन दुरुपयोगों को रोकने के लिए कोर्ट के पास जो है, कोर्ट क्या करता है आजकल उन पर कॉस्ट लगा देता है। यानी कि अगर उनकी याचिका में दम नहीं है या फिर उनकी याचिका कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली है तो उनके ऊपर कॉस्ट लगा दिया जाता है। यानी कि उन्होंने जो टाइम वेस्ट किया है उसके लिए उनको खर्चा देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट ये बात को ध्यान में रखता है, मतलब याचिका एक्सेप्ट की जाती है किस बेस पे कि अगर उसमें उनका कोई व्यक्तिगत हित ना हो, ठीक है, या राजनीतिक कोई हित ना हो, उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो अगर न्यायालय को लगता है कि ये कोई अपना पर्सनल इनका हित है, पर्सनल इंटरेस्ट है, सिर्फ व्यक्तिगत हित है, तो कोर्ट जो है इस तरह की याचिकाओं को नहीं लेता है या फिर उनके ऊपर कॉस्ट लगा देता है अगर न्यायालय का जो है टाइम वेस्ट होता है। तो गाइज़ आई होप कि ये जानकारी जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के काम की होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है।
और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी कानून से संबंधित जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।